नमस्कार दोस्तों, डीआर कैंपस के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा जो मैथ में टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ की अब सीरीज को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो अगला पॉइंट या नेक्स्ट टाइप डालकर हेडिंग लिखिएगा। नेक्स्ट टाइप में देखो, अगर कभी आपको एक पॉइंट बता देता हूँ आपको, अगर कभी आपको दो संख्या दे दे और उनका एलसीएम में से या एचसीएफ में से कोई एक वैल्यू दे दे, तो आपसे दूसरी वैल्यू पूछे तो उनका कॉन्सेप्ट क्या है आप समझिए। देखो, एक कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको दो संख्या दी गई हैं तो एक पॉइंट चलता हमारा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखो, यानी कि अगर आपको इन चार पॉइंट हैं यानी चार वैल्यू हैं, ये चार वैल्यूओं में से कोई तीन वैल्यू दे दे और चौथी वैल्यू पूछे तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको पहली संख्या ही निकालनी है तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में दूसरी संख्या। और अगर कभी आपको दूसरी संख्या ही निकालनी पड़े तो क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बटा में पहली संख्या। और इसी तरह हमें अगर कभी एलसीएम निकालना पड़े तो आप करोगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। और अगर हमें एचसीएफ निकालना पड़े तो क्या करोगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बटा में एलसीएम। ये चार पॉइंट हमारे इस टाइप में होंगे। आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और आप उतार भी लीजिए इनको, ठीक है। एक बार इनको मैं समझा देता हूँ, पहले आप इनको फटाफट उतारिएगा। चार सूत्र हमारे बन जाते हैं। अब देखिएगा, पहले मैं आपको समझा देता ऐसा क्यों होता है। देखो, हमने कोई भी संख्या ली है, जैसे मान लो सपोज करो कि अपन, अभी सवाल भी मैं करवाऊंगा, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं। जैसे हमने एक संख्या ले ली है 20 और एक संख्या ले ली हमने यहाँ पर 30। अगर मैं आपसे देखो इनका वैल्यू पूछता हूँ कि भाई संख्या हमारी पहली, ये दूसरी, इनका एचसीएफ अगर तुमसे पूछूं तो एचसीएफ तो मैंने बहुत पढ़ा दिया पीछे, एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करा दिए। एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों, दो है तो दो, तीन है तो तीन, इन संख्याओं में पूरा पूरा भाग चला जाए। तो बताओ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी हमारी, 10। अगर जिन बच्चों को एचसीएफ लेना नहीं आ रहा है तो वो पहले पिछले वीडियो को देखें, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर हम बात करें इसके एलसीएम की तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दी गई संख्याओं का भाग चला जाए। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 60 आ जाएगा। देखो, दोनों बातें समझें। एचसीएफ देखो लैंग्वेज का ही खेल है यहाँ पर। एचसीएफ तो कहता है कि मेरा भाग इन संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए, और ये संख्या क्या होनी चाहिए फिर, बड़ी से बड़ी। तो 10 सबसे बड़ी संख्या है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाता है। और एलसीएम कहता है कि मुझ में इन संख्याओं का भाग जाना चाहिए, लेकिन मेरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी। क्लियर, कोई डाउट? तो यहाँ पर आपको बातें पता चली होगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, देखो पिछला कॉन्सेप्ट था कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ। इस बात को अगर हम रखते हैं यहाँ पर, पहली संख्या कितनी आई है 20, दूसरी संख्या कितनी है 30, और अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो एलसीएम कितना आया हमारा 60 और एचसीएफ कितना आया है 10। तो अगर इनके मान निकालते हो तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास 600, और यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 600। क्या हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया? यानी कि पहली संख्या, कोई सी भी संख्या ले लेना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में कॉन्सेप्ट क्या जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब इस पर आधारित हमारे एग्जामों में जो सवाल पूछे गए हैं उन सवालों को मैं अब यहाँ पर कराने जा रहा हूँ। क्लियर? तो लिखिएगा पहला सवाल, एक सवाल लिखिए। लिखो, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। यदि उनका एचसीएफ 10 है तो वे संख्याएं क्या होंगी?
दो संख्याओं का जो मल्टीपल है, गुणनफल है, वो कितना दे दिया है 1500, और उनका एचसीएफ जो है वो कितना है मेरे भाई 10 है। तो वे संख्याएं क्या होंगी, यानी कि वो संख्या हमें बतानी है। ऑप्शन ए में है इसका, ऑप्शन ए में रखा है 15 और 100, बी में रखा है 20 और 75, सी में रखा है 10 और 100, और डी में रखा है 30 और 50। अब मेरी बात को समझना मेरे भाई गौर से, इसमें कई तरह के सवाल बन सकते हैं। हालांकि जब भी मैंने आपसे देखो एक बात ये कही थी, जब भी कभी आपसे संख्याएं पूछे तो संख्याओं के लिए तो आप तुरंत ऑप्शन पे चले जाइएगा, और हमारा ये जो चैप्टर है 90% मैंने कहा था कि ऑप्शन से ही हल हो जाएगा। लेकिन हमें हर एक वैल्यू चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकता है। इसमें 3-4 तरह के सवाल बनेंगे, उन सवालों के बारे में चर्चाएं करूंगा। देखो अगर हम इस सवाल की अगर हम बात करें, जो क्वेश्चन हमारा पहला था कि वो संख्याएं क्या होंगी, तो उसके लिए तो आप डायरेक्ट ऑप्शन पे जाइएगा कि ऐसी संख्या तलाश करें जिनका गुणनफल तो कितना होना चाहिए 1500, और उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। देखो अगर हम बात करें तो इनका गुणनफल तो कितना है 1500 है, इनका भी गुणनफल कितना है 1500 है, और अगर इनकी बात करो तो मेरे भाई इनका गुणनफल 1500 नहीं, एक ऑप्शन हमारा कट गया ओनली मात्र एक पॉइंट से। दूसरा पॉइंट, उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 10 है, यानी कि एचसीएफ ये कहता है कि अगर किसी संख्या का एचसीएफ 10 है तो उस 10 का भाग तो उन सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाएगा। क्या मुझे बताओ 10 का भाग 15 में चला जाएगा? इसका मतलब है कि इन संख्याओं का एचसीएफ 10 हो ही नहीं सकता। आप मुझे ये बताओ क्या 10 का भाग 75 में चला जाएगा? नहीं। तो इसका मतलब भी ये हुआ कि 75 और 20 का भी एचसीएफ 10 नहीं हो सकता। और अब मुझे बताओ इनका गुणनफल भी कितना आ रहा है, आपको पता होगा 1500, और इनका एचसीएफ अगर तुम निकालते तो वो भी कितना आ रहा होगा 10। तो हमारा आंसर तो कौन सा हो चुका है 30 और 50। क्लियर? ये तो मैंने उन सभी बच्चों के लिए बता दिया कि एग्ज़ाम में जब भी आप बैठते तो इस अप्रोच को साथ में रख रहें। फिर भी बच्चे पूछते हैं गुरुजी वो संख्या यानी कि अगर बाई चांस से ये संख्याओं का मामला हुआ तो आपने ये कर लिया। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये बन सकता है कि ऐसे कितने जोड़े होंगे, यानी कि ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जिनका गुणनफल तो 1500 हो और एचसीएफ कितना हो 10 हो। तो मेरे भाई पीछे मैं आपको जोड़े बनाना भी सिखा चुका हूं, यानी कि अगर इसका सेकंड क्वेश्चन अगर पूछता है, हालांकि एग्जामिनर ने यही प्रश्न पूछा था, लेकिन अगर मैं अपनी तरफ से प्रश्न बनाना शुरू कर रहा हूं इसमें, अगर वो पूछ लेता है सेकंड क्वेश्चन कि ऐसे कितने पेयर बनेंगे, कितने जोड़े होंगे, तो जोड़े निकालने के लिए आपको क्या तरीका बताया मैंने, अगर कभी आपको एचसीएफ दे दिया गया हो तो आप उनके साथ संख्या मान सकते हैं। तो एक संख्या क्या हो गई हमारी 10x और एक संख्या क्या हो गई हमारी 10y। क्लियर? अब आपको कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू दे रखी होती है, या तो गुणनफल या डिफरेंस या आपको यहाँ पर योग दे रखा होगा। अब इनमें बता क्या दे रखा, उसने गुणनफल दे रखा, तो तुम भी ये करो ना, ये संख्या हो गई हमारी। मान लिया कि हमारी संख्या कौन कौन सी, एक 10x और एक कितना है 10y। मैंने आपको ये भी बताया था कि हम इनके साथ 10 ये क्यों रखते हैं, क्योंकि आपको पिछले वीडियो में भी ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो आप पहले उन वीडियो को देखें फिर जाकर इस पॉइंट पर आएँ। अब बताइए क्या कॉन्सेप्ट हमारा कि उनका गुणनफल कितना है 1500। तो आप यही करोगे, यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल बराबर में कितना रख दिया 1500। इन जीरो से ये जीरो काटी होंगे आपने, तो एक्स वाई बराबर में कितना है आपका 15। अब मुझे बताओ, हमारे पास में एक समीकरण बन के आ जाती है, तो हम इस समीकरण के क्या करते हैं, असहभाज्य जोड़े बनाते हैं। इसके असहभाज्य कोप्राइम फैक्टर है, यानी कि असहभाज्य जोड़े कौन से कहलाते हैं, वो जोड़े जिनका एचसीएफ कितना हो 1 और उनका ये क्या दे रखा है गुणनफल। तो गुणनफल कितना होना चाहिए उनका एक्स वाई इंटू बराबर में कितना दे रखा है 15। तो यहां पर आप लिखोगे पहला जोड़ा क्या बन जाएगा 1 और 15, अगर गुणा करोगे तो 15 आ जाएगा, और इनका एचसीएफ भी कितना है यानी कि 1 है। उसके बाद में आपका आ जाएगा 3 और 5। 3 और 5 का अगर हम मल्टीपल करते हैं तो 15 आता है, और इनका एचसीएफ भी कितना आता है। तो इसके जोड़े हो गए हमारे कितने
2 जोड़े हो गए। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है इसमें जोड़े कितने हैं तो 2। अब बाई चांस देखो कहते हैं बच्चे गुरुजी वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आपको मैं बता देता हूँ। जितने भी हमारे ये मान आते हैं, ये मान आते हैं हमेशा एक्स वाई के। आप इनकी वैल्यू इसमें और इसमें रखिएगा, कोई सी वैल्यू कहीं पर भी रख दो तो आपकी वैल्यू यानी कि संख्या बन के आ जाएंगी। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग रखता हूँ तो संख्या बनेगी आपकी 10 और कितना 150। और अगर मैं दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग रखता हूँ तो संख्या बनेगी आपकी 30 और 50। अब आपके पिछले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो कौन सा विकल्प दिया था, 30 और 50 के। ये हैं वे जोड़े जिनमें कौन सी कंडीशन फॉलो करती है कि जिनका गुणनफल तो कितना हो 1500 और उनका एचसीएफ कितना हो 10। क्लियर। 2 प्रश्न हो गए, कितने जोड़े हो गए इसके अंदर। अगर जोड़े पूछता है तो आपको ये बताना है, उसके लिए आप ऑप्शन से नहीं कर सकते। आपको अगर संख्याएं पूछता है तो हम उन सवालों को ऑप्शन से आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। एक बार इनको उतारिएगा, आगे देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन इसमें ये बना सकता है कि ऐसे देखो यही कंडीशन ऐसी असमान अंकों वाली, देखो प्रश्न क्या कहेगा, अलग अलग बोल सकता है या असमान अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका एचसीएफ 10 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी। तो ऑप्शन में वहां पर ये मिलेंगे, फिर देखो आपको वहां पर ये भी मिलेगा 15 और 100, बी में मिलेगा वहां पर 10 और 150, और सी में वहां पर मिलेगा 30 और 50, और डी में मिलेगा यहाँ पर कोई और भी ऑप्शन रख दिया मैंने 10 और 100। तो मेरे भाई देखो गुणनफल वाली कंडीशन से हमने ये विकल्प काट दिया। अब गुणनफल इसका भी 1500, इसका भी 1500, इसका भी 1500। अब एचसीएफ की बात करते, अगर मान लो संख्या दे रखी है और ऑप्शन से करना है सवाल को, तो आप इस तरीके से इन सवालों को हल करोगे। मुझे बताइएगा जब आप इसका एचसीएफ निकालते हो क्या इसका एचसीएफ 10 हो सकता है? नहीं, तो एक ऑप्शन हमारा ये भी कट गया। लेकिन अगर हम इन सवालों यानी इन ऑप्शनों की बात करें तो मेरे भाई इसका एचसीएफ भी 10 आ रहा है और इनका गुणनफल भी कितना आ रहा है यानी कि 1500। इन संख्याओं का भी एचसीएफ भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है और इनका गुणनफल भी कितना आ रहा है 1500। तो फिर इनमें ऑप्शन कौन सा होगा या आंसर कौन सा होगा? तो एक कंडीशन या शर्त रख दी है उसने, क्या? असमान अंकों वाली। असमान का मतलब अलग अलग, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी। इन बातों को बड़ा गौर से ध्यान रखना मेरे भाई। ये ऑप्शन इसको ऊपर रखेगा और इसको नीचे रखेगा क्योंकि वो आपसे गलत करवाना चाहेगा हमेशा। अब बच्चे यहाँ पर ये बात ध्यान रखें, अगर उसने असमान की जगह क्या लिख दिया, चौथा पॉइंट समान, कि समान अंकों वाली, तो इसी तरह से इसके ऑप्शन आएंगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा फिर? 30 और 50। इन बातों को ध्यान रखें, ऐसे ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता है। बोलो क्लियर है? कोई डाउट उतारिएगा। उतार लिया? अगला सवाल लिखिएगा, एक सवाल तुम करो। अब अगला जो सवाल मैं लिखवा रहा हूँ, मैंने आपको इसके अंदर चारों पॉइंट बता दिए हैं, ऐसे ऐसे हमारे सवाल पूछ सकता है। जोड़े जब भी निकालने होते हैं तो अब हम उनको डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कितने जोड़े बनेंगे। हाँ, ये 10+2 के पेपर में पूछा है CHSL में। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 44 और 264 है। यानी कि 2 कोई संख्या दे दी है, 2 संख्याओं का एचसीएफ दे दिया है 44 और एलसीएम दिया है 264। 2 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? विकल्प है 147, बी में दिया है 528 और सी में दिया है मेरे भाई 132 और डी में दिया है 264। अब सुनो, देखो आपको एक बात बता देता हूँ मेरे भाई, सुनना मेरी बात को। अगर हम इसको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो 1 मिनट सुन लेना कि भाई उनका एचसीएफ कितना है 44, तो बताओ 100 यानी 44 का भाग 147 में जा ही नहीं सकता, एक ऑप्शन खत्म।
क्योंकि 44 एचसीएफ ये कहता है कि देखो अभी तो इसकी तो हम शर्त ही यानी काम में नहीं ले रहे, अभी तो इन बातों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैं आपको एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर देखो कि एचसीएफ कहता है कि भाई उस संख्या में जो भी, चाहे पहली संख्या हो चाहे दूसरी, उस संख्या में मेरा भाग तो जाना चाहिए। क्या 44 का भाग 147 में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये सम का पॉइंट है, ये विषम का, तो एक पॉइंट तो ये खत्म। दूसरी बात, अब मान लो कि इनमें इनका भाग चला भी जाएगा, नहीं पता हमें, लेकिन अब मुझे एक बात ये बताओ कि एलसीएम कितना है उनका? 264। अब एलसीएम क्या कहता है कि भाई अगर मान लो कि वो संख्या आपकी 528 होती, सपोज करो 528 होती, तो कम से कम एलसीएम 528 से छोटा तो आता ही नहीं। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया हमारा, पॉइंट बच के हमारे 2। अब इनमें से हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे बात क्या है, सवाल क्या कह रहा है कि यानी कि उनमें से एक संख्या को जब भाग देते हैं तो हमारा वहां पर कितना मिलता है? 2 से भाग देते हैं तो भागफल 44 आता है। तो इसका मतलब वो क्या कह रहा है, पहली संख्या को अगर हम 2 से भाग दें तो 44 प्राप्त होता है। तो इसका मतलब पहली संख्या क्या हो गई, अगर हमने कोई संख्या रखी है और उसमें 2 से डिवाइड करा है तब जाकर हमें क्या मिला है? 44। तो इसका मतलब वो संख्या क्या हो गई? 88। बोलो हुई कि नहीं हुई? तो यानी पहली संख्या आपके पास कितनी आ गई? 88। दूसरी संख्या आपसे पूछी है, लगा दो। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, अभी तो बताया था भाई, और बटा में क्या करोगे? पहली संख्या। तो यहाँ पर इसको हल करते हो तो ये 2 आया, और इससे इसको डिवाइड करा तो आपके पास में 132 आया। यानी कि इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा? 132 होगा। बोलो क्लियर है? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि अगला सवाल लिखिएगा। अच्छा सवाल है। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 45 गुना है। यदि एक संख्या 125 है तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग तथा एचसीएफ और एलसीएम का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब समझो भाई, देखो ना हमें यहां पर एलसीएम दिया ना हमें एचसीएफ दिया, ये कंडीशन दे दी है कि जो एलसीएम है ना वो एचसीएफ का कितना गुना है? 45 गुना। अब देखो मैंने आपसे कहा कि भाई अब एलसीएम अगर हम एचसीएफ मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर एचसीएफ क्या हुआ हमारा x, तो ये कितना होगा इसका? 45x। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्लियर है? अब क्या कह रहा है वो कि यदि उनमें एक संख्या कितनी दे दी है? संख्या को हमने साइड में रखा, पहले संख्या 1 उसने दे दी है 125, और कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो दे दिया 1150। आप मुझे बताओ यहाँ पर, क्योंकि हमें कुछ ना कुछ पॉइंट तो लगाना पड़ेगा। अब देखो बहुत से बच्चे कहेंगे गुरुजी इसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट में रखो कि दूसरी संख्या बराबर में x इंटू 45 x बटा में कितना? 125। बात तो ये सही है, लेकिन मेरे भाई हमें x की वैल्यू ही तो पता करनी है। अगर हमें x की वैल्यू पता चल जाएगा तो हमारा यही कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अब हमें x की वैल्यू कहाँ से निकले? तो इसके लिए हमें कोई ना कोई वैल्यू यहाँ पर तलाशनी होगी कि हम क्या कॉन्सेप्ट लगाएं, कैसे वो निकले। तो उसने ही देखो ये कॉन्सेप्ट या एक वैल्यू दे रखी है कि उन एलसीएम और एचसीएफ का योग है जो कितना है? 1150। तो तुम भी इसका जब योग करोगे तो हमारे पास में यहाँ योग आया कितना? 46x बराबर में 1150। आप इसको 23 से काटोगे तो 23 दूनी 46 और 23 पंजू 115, यानी कि आपके पास ये 50 आया। x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है? 25। x की वैल्यू 25 आ चुकी है। अब आपके पास में एचसीएफ भी आ जाएगा और एलसीएम भी।
इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो एचसीएफ आएगा कितना इसका 25, और एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, तो आप कहोगे गुरुजी 45 × 25 कर दो। और चाहे देखो ये देख क्या दे रखा है, इनका योग 1150 है। अगर योग में से आप एलसीएम वो एचसीएफ हटा दोगे तो एलसीएम ही बचेगा। फिर भी आप चाहे यहाँ रख लो तो आपके पास में आ जाएगा 1125, यानी आप इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे 25 को, तो 45 × 25 करोगे तो कितना आएगा 1125। अब आपके पास में सारी चीज़ें आ चुकी है। एलसीएम आपके पास, एचसीएफ आपके पास, क्या चाहिए दूसरी संख्या बराबर में 1125 × 25 यानी एलसीएम × एचसीएफ है, और बटा में दूसरी वो पहली संख्या। यहाँ से काटोगे 5, यहाँ से इसे काटोगे तो आपके पास में 2 2 यानी कि 225। तो दूसरी संख्या जो होगी हमारी कौन सी होगी, 225 होगी। बोलो क्लियर है, कोई डाउट? इसी टाइप से एक सवाल और हमारे एग्ज़ाम में पूछा है, और वो सवाल था हमारा सीपीओ 2016 का। उतार लिया हो तो मिटा दो इसको। देखिए ना, क्लियर हो रही है बातें? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हालांकि कोई डाउट छोड़ेंगे नहीं, फिर भी अगर कोई बात रह जाती है तो आप हमसे पूछ सकते हो। सीपीओ 2016 में एक सवाल पूछा था कि दो संख्याएं ए और बी के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात 1:30 है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का, आप लैंग्वेज लिखते रहना, कि सवाल मैं बोलते जा रहा हूं तो आप लैंग्वेज को सुनते रहना, लिखते रहना। क्लियर? सवाल में समझाता भी चलूंगा। दो संख्याएं ए और बी के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात 1:30 है, और एचसीएफ तथा एलसीएम का अंतर 493 है। एचसीएफ और एलसीएम का जो डिफरेंस है वो है 493। तो ए और बी के संभावित कितने जोड़े होंगे? तो ए और बी के संभावित कितने जोड़े होंगे? 3, 4, 5, 2, ये दे दिए। अब देखो बात को समझेगा। मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि मेरे भाई कभी भी अगर आपसे जोड़े पूछता है तो हम डायरेक्ट नहीं बता सकते। अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं जो हम इनको अप्रोच लगा के देख ले कि भाई जिनका अनुपात 1:30 हो, इस तरह की कोई कंडीशन हो। तो हमारे पास में संख्याएं दो दी हैं, एक ए है और एक बी है। उनकी शर्त ये रख दी है कि इन संख्याओं का नहीं, इनके एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो है वो 1:30। अब मैं आपको बता देता हूँ, हमारे मैथ के अंदर केवल 2 वैल्यू ऐसी हैं। अगर कभी ज़िंदगी में आपको एचसीएफ दे रखा हो और संख्या माननी पड़े तो मजबूरी में हमारी मजबूरी होती है, क्योंकि बिना एचसीएफ के आपको संख्या नहीं मान सकते। क्लियर? क्योंकि हमें वहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज़ करो कि हमने ये संख्याएं हमने ये ले ली ए और बी, और मैं कहता हूँ इनका एचसीएफ 10 है, सब थोड़ी देर के लिए मानना। तो मैं कहता हूँ भाई ये संख्या हमारी कौन सी, ए और बी हो गई। अगर हम इनका एचसीएफ निकालते तो इनका एचसीएफ तो कितना आता है, 1। इसलिए हमें जब भी कभी संख्या माननी पड़ती है तो संख्या मानते हैं, जैसे 10A और ये मान ली 10B, जैसे पिछले उसमें मानी थी हमने। क्लियर? नहीं तो फिर हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं होगी कि उनका एचसीएफ नहीं हो पाएगा 10। तो यहाँ पर देखो एक बात ये आती है, अगर कभी आपको, मैं फिर बता रहा हूँ कि कभी आपको एचसीएफ दे दे तो उनके साथ क्या लगाना पड़ता है, कोई चरपद, तब जाकर संख्या मानते हैं। इसी तरह से कभी अनुपात आ जाए तो अनुपात के साथ भी हमें क्या लगाना पड़ता है, चरपद लगाना पड़ता है। लेकिन अब आप समझो यहाँ पर कि इन दोनों में फर्क क्या है। देखो अनुपात में दोनों अनुपात अलग अलग होते हैं, इसलिए इनके साथ जो चरपद लगते हैं वो समान लगते हैं। और एचसीएफ में एचसीएफ समान होता है, क्लियर, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग है, तो इसलिए उनके जो चरपद होते हैं वो अलग अलग होते हैं।
क्लियर। देखो जैसे मान लो कोई भी संख्याओं का एचसीएफ 10 है, तो संख्या आप मानोगे तो ये मानोगे 10x और 10y, क्योंकि दोनों चीज अलग अलग हो गई। क्लियर। और अगर मान लो कि आपने यहाँ पर ये अनुपात मान लिया, तो इसको जैसे मान लो ये x कर दिया, इसको हम 30y, ये नहीं कर सकते। अनुपात में क्या चीज़ें अलग हैं, अनुपात डायरेक्ट खुद अलग हैं, तो इसलिए इनके चर पद क्या रहेंगे, समान। इन बातों को ध्यान रखना आप। ठीक, तो अब मुझे बताइएगा, मैं यहाँ पर संख्या मान आपको दे दिया है एचसीएफ और एलसीएम। अब कॉन्सेप्ट दे दिया है कि एलसीएम और एचसीएफ का अंतर जो है, एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो कितना दे दिया, 493। तो मैं यहाँ से बात कर लेते हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक संख्या, ये एचसीएफ इसका आ जाएगा x और एलसीएम आ जाएगा इसका 30x। बोलो, तो अब मुझे बताओ क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर दे रखा है। आप इसमें से इसको घटाओगे, बराबर में कितना लिख रहे हो, 493। यहाँ जब इसे हल करते तो 29x आएगा, 29x बराबर में 493। 29 से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि 29 एक कैसी संख्या, अभाज्य संख्या, खुद नहीं कटेगी किसी से, तो 29 से इसे काटोगे तो 29 से का 29 बचे आपके पास में कितने, यहाँ पर 203 बचे, और 203 यानी कि 9 7 63, ठीक है, यानी कि ये कट जाएगा 7 बार। मतलब टोटल ये जो कटा है वो कितनी बार कटेगा, 17 बार। गुणा करके देख लिया, 9 गुणा 3 करते, देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 30 गुणा 7 करा, 7 के 21, 210, 3 डाउन कर दिए तो हो गए 7 डाउन कर दिए तो हो गए 203। क्लियर। अब आपको पता चल गया कि x की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 17। तो मेरे भाई मुझे बताओ, उनका एचसीएफ अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ रखोगे, x की वैल्यू रखोगे, यहाँ ये वाली वैल्यू आई थी ना, एक ये आई थी और एक ये आ गई, तो इसका एलसीएफ और एचसीएफ क्या क्या होंगे, एचसीएफ तो हो गया 17 और एलसीएम इसका हो गया 30 × 17 करोगे तो आपके पास 17 × 51 510। अब सवाल क्या बन गया कि दो संख्या हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 17 है, और एलसीएम कितना है, 510 है, तो ऐसे कितने जोड़े होंगे। मैंने कहा वो संख्या मानोगे तो आपके पास में संख्या हो गई, एक तो हो गई 17A और एक हो गई 17B, क्योंकि एचसीएफ को, क्योंकि उनका एचसीएफ 17 होना चाहिए, इसलिए संख्या जो वास्तविकता में हमारी हैं वो क्या हो गई है, 17A और 17B। अब आप इसके सामने कॉन्सेप्ट रख दोगे, यानी कि आपका जो पैटर्न है 17A इंटू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ इंटू एलसीएम। 17 से 17 काटोगे, 17 × 51, यानी कि AB बराबर में 30, और इसके निकाल लो आप असहभाज्य जोड़े। असहभाज्य अगर जोड़े हम निकालते हैं तो जोड़े कैसे कितने आएंगे कि जिनका मल्टीपल होना चाहिए 30 और उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर संख्याओं का एचसीएफ नहीं, जोड़े। देखो इसके क्या बनाने पड़ते हैं हमें, असहभाज्य जोड़े। असहभाज्य जोड़े वो होते हैं जिनका एचसीएफ तो कितना होता है, 1, और उनकी जो भी कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ पर पहला तो बन जाएगा 1 और 30 ही बन जाएगा, दूसरा 2 और 15 आ जाएगा, तीसरा कौन सा आएगा, 5 और 6 आ जाएगा। क्लियर है, यानी कितने हो गए हमारे पास में, एक जोड़ा बन गया अपना 1 और 30 का, दूसरा बन गया 2 और 15 का, और तीसरा एक और बच गया है, एक हमारे पास में 3 और 10 का भी आएगा, 4 का नहीं है, 5 का और 6 का आएगा, और देखो कौन सा 7 8 नहीं आएगा, 10 3 पहले हो चुके हैं। तो हमारे पास में कितने पेयर होंगे, इसके 4 पेयर हो चुके हैं। क्लियर है, कोई और बन रहा हो तो देख लो एक बार। तो इसमें हमारे जो जोड़े होंगे वो 4 होंगे। क्लियर है, उतारिएगा। आगे लिखिएगा, ये हमारे इस टाइप के सवाल हुए। नेक्स्ट टाइप, लिखिएगा। अब अगला पॉइंट डालिएगा, हेडिंग डालिए, भिन्नों के एलसीएम एचसीएफ निकालना। भिन्नों के एलसीएम व एचसीएफ निकालना।
भिन्नों के एलसीएम व एचसीएफ निकालना। देखो अगर कभी भिन्नों की अगर हम बात करें तो देखो दशमलव भिन्न भी होती है, साधारण भिन्न भी, दोनों टाइपों में से कोई सी भिन्न दे दे तो उनका यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एलसीएम की, अगर भिन्नों के एलसीएम निकालने हैं तो जो चीज़ निकालनी है ना वो हर यानी उसकी अंश की, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दो चीज़ें, अंश और हर। तो एलसीएम अगर निकालना है तो अंशों का तो एलसीएम यानी कि न्यूमिनेटर का क्या निकालना है एलसीएम, और हरों का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का क्या निकालोगे एचसीएफ, हरों का एचसीएफ। और अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो मेरे भाई अंशों का तो क्या निकालोगे एचसीएफ, और हरों का क्या निकालोगे एलसीएम। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप पहले इसको उतारिएगा, यानी कि नेक्स्ट टाइप में ये पॉइंट आप ध्यान रखने हैं इन चीज़ों को, क्योंकि हमें ये चीज़ों का बड़ा महत्व है इस चैप्टर के अंदर। अगर जो चीज़ निकालनी है वो अंशों का करना है, अगर एलसीएम निकालना है तो अंशों का एलसीएम, हरों का एचसीएफ, अगर एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ निकालो और हरों का एलसीएम निकालो। क्लियर है। अब हमारे एग्जामों में पूछे गए सवाल में से हम सवाल करवाते हैं आपको, एक दो सवाल यहाँ पर देखिएगा। पहला सवाल हमारा यहाँ पर ये रेलवे ने पूछा है, और ये पूछा है 0.3, 0.9, 0.18 का एलसीएम क्या होगा। इसके विकल्प हैं 0.18, बी में है 0.9, सी में है 0.3 और डी में है 1.8। देखो सवाल हमारा क्या कह रहा है कि भाई इसका क्या निकालिएगा एलसीएम। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो आप देखो एक बात और समझ लेने मेरी, अगर कभी भी पॉइंटों की हमें चर्चा करनी है, सुनना पहले, तो आप पहले डायरेक्ट अगर देख रहे हो, क्योंकि एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम वह है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। क्लियर। अब बच्चों को लग तो ये रहा होगा कि फटाक से वो क्या करेंगे, एक पॉइंट यानी पॉइंट 18 पे टिक कर आएंगे, क्योंकि उसको 18 का भाग दिख रहा है, 9 का दिख रहा है, 3 का नहीं। मेरे भाई ऐसा नहीं है। जब भी कभी आप ऐसा करो तो पहले पॉइंट के बाद अंक समान करके देखा करो, क्योंकि इससे बड़ी संख्या तो ये है, क्योंकि इसका मतलब अगर हम इसकी तुलना करें तो इसका मतलब है ये पॉइंट 90 है, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक इधर तो 2 इधर करने पड़ेंगे तब जाके तुलना होती है। तो यहाँ पर भी पॉइंट 18 है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये पॉइंट 30 है। बोलो क्लियर है, कोई डाउट। अब ये में पॉइंट के बाद अंक समान है, अब चेक कर सकते हो। अब आप चेक भी जब करोगे जब इनके ऑप्शन में भी क्या होना चाहिए पॉइंट के बाद, यानी कि सेम कंडीशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ इसमें भी कितने एक जीरो लगाओगे, इसमें भी एक जीरो लगा दो और इसमें भी एक जीरो लगा दो। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अब समझो सवाल का, यानी कि एलसीएम का कॉन्सेप्ट मैं आपको इसको ऑप्शन के हिसाब से बता, बाकी तरीका मैं बताऊंगा। जो मैंने कंडीशन बताई कि एलसीएम वो है छोटी से छोटी संख्या जिसमें इनका भाग चला जाए। तो आप जब पॉइंट के अंक समान हो तो अपनी सुविधा के लिए इन पॉइंटों को हटा सकते हो, यानी हटा के देखा तो आप मुझे बताओ इनमें ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो आप कहोगे गुरुजी 90 है, क्योंकि 90 में 30 का भी आएगा, 90 का भी जाएगा, 18 का भी जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आंसर हो चुका हमारा पॉइंट 9। ठीक, ये तो हो गया हमारा एक एजेंडा जो मैंने आपको ऑप्शन का तरीका बताया था। बाकी आप इसको यहाँ पर इस तरह से ना करोगे तो आप इस तरह से करो। देखो समझो, जब भी पॉइंट के बाद इस तरह पॉइंट आ जाएं तो आप एक बार पॉइंटों को हटा दो, लेकिन पॉइंट तभी हटेंगे जब पॉइंट के बाद क्या हो, अंक समान। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 30, यहाँ पर क्या है 90, यहाँ पर क्या है 18। इनका एलसीएम बताओ। आप फटाक से कहोगे गुरुजी इनका एलसीएम आएगा 90। अब पॉइंट कितना के बाद था आपके, 2 के बाद था ना, तो आप यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट 9। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अरे पॉइंट के बाद कितने भी, यानी कि पॉइंट के बाद अंक आने के बाद 0 आए, कितनी भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, एक तरीका तो ये था। दूसरा कहते हैं गुरु जो आपने सूत्र बताया उसके अकॉर्डिंग क्या है, तो मुझे बताओ इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 3/10 लिखूंगा। बोलो लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा।
यहाँ पर बोलो क्या है, 9/10 लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखोगे, 18/100 लिखोगे, क्योंकि पॉइंट हटाया 2 जीरो बढ़ाया। अब बच्चे देखो ये गलती ये भी कर देते हैं कि यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि इसका जो आंसर आया है वो आया हमारा 0.9, लेकिन अगर बच्चे डायरेक्ट इसको करेंगे कि क्या चाहिए तुम्हें एलसीएम, तो तुम फटाक से क्या करोगे, अंशों का एलसीएम निकालोगे। तो यहाँ पर 9 3 18 का एलसीएम कितना आ जाएगा 18, और हरों का क्या निकालोगे एचसीएफ, तो कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर आंसर आएगा तुम्हारा कितना 1.8। फिर क्या गड़बड़ हो गई कि हमारा आंसर तो वास्तव में क्या है 0.9। ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना इस बात को। अगर कभी ऐसी दुविधा आ जाए, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शन में 1.8 भी दे रखा है, तो मेरे भाई हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। जब भी कभी ऐसा सवाल हो तो आपके जो भी रेशियो है ना, इसको अंतिम पड़ाव में लिया करो। यानी कि ये संख्या कट रही है कितने से, 2 से, तो ये आ गया 9 में कितना 50। अब निकालो, क्लियर है, क्योंकि ये संख्या हमारी सही संख्या नहीं थी। तो आप मुझे बताइएगा यहाँ पर इसका जब एलसीएम निकालते हो तो इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या है, अंशों का एलसीएम, 3 9 और 9 का एलसीएम कितना आया 9, और हरों का एचसीएफ है यानी कि 10 10 और 50, इनका एचसीएफ निकालते तो कितना आएगा 10। तो आपका आंसर होगा 9/10, या आपका आंसर होगा 0.9, क्योंकि 9/10 का मतलब क्या है 0.9। कोई डाउट है? तो आप एक बात ध्यान रखना, ये गलती मत करना, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में आया, इसी पर बहुत सारे बच्चों ने गलतियां करी थी कि वो क्या कर आए 1.8 कर आए, क्योंकि उन्होंने तो इस तरह से सवाल करे। सवाल का कॉन्सेप्ट आता था बच्चों को, लेकिन ऑप्शन में वो चीज़ें नहीं, सवाल में वो चीज़ें उत्तर था ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है। और सवाल देते हैं। अगला सवाल हमारे रेलवे ने पूछा है, और सवाल पूछा है 2.4, 0.36, 7.2 का एचसीएफ क्या होगा। अब विकल्प है इसके, ऑप्शन ए में दिया 12, बी में 120, सी में 1.2 और डी में 0.12। अब मुझे बताओ आप, एचसीएफ की बात है तो एचसीएफ क्या है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन तीनों में भाग चला जाए। पहले ऑप्शन के कॉन्सेप्ट से, क्या 12 का भाग इसमें जाएगा 0.36 में, जा ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया है। आप बता, क्या 120 का जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 1.2 का इसमें जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्या 1.2 का इसमें भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये भी नहीं, आंसर कौन सा आपका, ये रहा। क्लियर? फिर भी आप कहोगे गुरुजी इसको आप वैसे करना। देखो मैंने इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपके पास आएगा कितना, 24/10 बोला, आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर कितना आएगा आपका 36 में कितना आएगा 100, और डी में आपके पास में कितना आएगा 72/10। क्लियर? देखो अब इसको हम डायरेक्ट लेना चाहें तो ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, क्योंकि इनमें सभी संख्याओं में आपस में कहीं ना कहीं इसका भाग जा रहा है। ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर हम इसको काट के करें तो काट के भी हो जाएगा। आप 2 से इसे काटोगे तो 12/5 आएगा, और इसका करोगे 4 से तो आपके पास 9 में कितना आएगा 25 आएगा, और इसे 4 से काटोगे तो आपके पास में नहीं, 4 से नहीं कटेगा ये, 2 से, तो ये आएगा 36/5। अब क्या निकालना तुम्हें, एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो अंशों का तो एचसीएफ 12 9 और 36 का एचसीएफ क्या होगा 3। देखो पिछले लेक्चरों को आप कि इसका एचसीएफ कितना आएगा 3, और हरों का क्या निकालना है एलसीएम 25 5 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 25। तो आपका आंसर होगा 3/25, या इसमें भाग दोगे, भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओगे, 30 बना 25 से कम 25, बचा कितना आपके पास 5, और वो बन गए 50 और 25 2 50। तो आपका आंसर होगा 0.12। क्लियर है? कोई दिक्कत है? एक सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूँ इसमें। अगला सवाल हमारा, ये भी आरआरबी ने पूछा है, और सवाल हमारा ये है 1.08, 0.36, 0.9 का एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पर आप करो, ऑप्शन आपके लिए दे दिए हैं इसमें 0.03,
बी में रख दिया यहाँ पर 0.9, 0.18 और डी में आ गया 0.108। क्लियर है। एक तो सवाल ये है, और एक सवाल हमारा ये है, जैसे मान लो ये रखा 2/3, 5/7 और ये रख दिया 9/11 का HCF क्या होगा, वो LCM क्या होगा। देखो चीज़ें तो वही है, इसको भी तो हम भिन्न में बना रहे थे, तो वही बात है कि हाँ डायरेक्ट अगर आ जाए तो इसको मैं आपको बता देता हूँ इसका LCM क्या होगा। इसको तुम खुद करोगे, इसका HCF निकालना है कि इनका HCF क्या होगा। क्लियर। अब हमारे पास में देखो इसका अगर LCM निकालें तो हमने क्या बताया कि अंशों का LCM, जब कभी संख्या में आपस में भाग नहीं जा रहा है तो आप इनका डायरेक्ट मल्टीपल लोगे, 5 × 3 2 × 5 × 9, और बटा में हरों का HCF, इनमें आपस में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है तो इनका HCF कितना आएगा, हमेशा 1। तो यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसको आप हल करके कर सकते हो, यानी कि 5 दूनी 10 और 10 × 9 करोगे तो 90। क्लियर। इस सवाल का आंसर क्या आएगा आपका, 90 आएगा। बोलो कोई डाउट है। तो आज के लिए हमारे 2 टाइप थे, अब अगला जो टाइप करेंगे वो हम कल करेंगे। धीरे धीरे हम एंडिंग की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको हर एक पॉइंट ध्यान रखना है। अभी 4-5 वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नया चैप्टर लेंगे। आप तब तक इन पिछले वीडियो को भी देखिएगा, सभी भाइयों को शेयर करिए, और पिछले वीडियो को देखो, पहले आप पिछले वीडियो देखिए तभी जाकर आप आगे बढ़िए, क्योंकि चीज़ें मैं पिछले कॉन्सेप्टों को, अगर जिन बच्चों के पिछले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, आगे उनके कॉन्सेप्ट स्वतः क्लियर होते चले जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।